महाभारत के प्रसंग में श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातें और विचार आज भी मानव जीवन की पथ प्रदर्शक मानी जाती हैं। फिर चाहे अर्जुन को दिया गया उनका ज्ञान हो या फिर द्रौपदी के साथ उनके स्नेह संबंध में कर्तव्य का पालन करने वाले उनके भाई की छवि, ऐसा ही एक प्रसंग दुर्योधन, श्री कृष्ण और अर्जुन के साथ भी जुड़ा हुआ है, जहाँ चेतावनी भी है और सहायता की मंशा भी। आइए इस सुंदर प्रसंग का आनंद लेते हैं। जब कौरव और पांडवों के बीच में महाभारत का युद्ध छिड़ गया, तब स्वयं श्री कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। उन्होंने कहा, सुनो दुर्योधन, मैं तुमसे केवल इतना ही कहने की इच्छा रखता हूँ कि तुम इस युद्ध का विचार यहीं नष्ट कर दो और पांडवों को आधा राज्य लौटाकर उनके साथ संधि कर लो। यदि तुम यह प्रस्ताव मानते हो तो पांडव तुम्हें युवराज और धृतराष्ट्र को महाराज के रूप में सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। कहा जाता है कि उस वक्त सभा में मौजूद सभी ने श्री कृष्ण के विचारों से सहमति जताई थी, लेकिन दुर्योधन ने यह स्वीकार नहीं किया और श्री कृष्ण को तिरस्कार का भागी बनाया। इसके पश्चात यह तय हुआ कि महाभारत का युद्ध होकर रहेगा। युद्ध से पूर्व जब दुर्योधन और अर्जुन श्री कृष्ण से मदद मांगने द्वारिका पहुंचे तो वह निद्रावस्था में थे। उस पहर में पहले दुर्योधन का आगमन हुआ था और फिर अर्जुन का। कहा जाता है कि उस कक्ष में अर्जुन उनके चरणों में जा बैठे और दुर्योधन सिराहने, और जब श्री कृष्ण की आंखें खुली तो उनकी आंखों के सामने अर्जुन थे। इस कारणवश उन्होंने पूछा, बोलो पार्थ, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। उनके वचन सुनकर दुर्योधन थोड़ा क्रोध में आ गया और कहा, मैं यहाँ पहले आया था, इसलिए ये मुझसे पहले पूछा जाना चाहिए। तब अपने स्वभाव अनुसार श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मेरे पास मदद देने के लिए या तो स्वयं मेरा ज्ञान है या फिर युद्ध भूमि में सशक्त मेरी नारायणी सेना। उस वक्त श्री कृष्ण की नारायणी सेना को अत्यंत ही घातक और कुशल माना जाता था। उन्होंने कहा, अब क्योंकि आंख खुलने के पश्चात अर्जुन मेरे समक्ष पहले आया, इसलिए चुनाव का पहला अधिकार भी मैं उसे देता हूँ। यह सुनकर अर्जुन कहते हैं कि मेरे लिए आपका साथ ही मेरा अस्त्र है, अतः मैं आपको चुनता हूँ। अर्जुन के इस निर्णय को सुनकर दुर्योधन मन ही मन उन पर हंसते हैं कि कहाँ स्वयं नारायण की देख रेख वाली नारायणी सेना, नारायण की देख रेख वाली नारायणी सेना को, और यहाँ कहाँ निहत्थे नारायण। ऐसी मान्यता है कि अर्जुन के इस निर्णय को दुर्योधन उसकी भूल समझ बैठा था, लेकिन सच तो यह है कि जिसका मार्ग स्वयं श्री कृष्ण निश्चित कर रहे हों उसको सेना की क्या आवश्यकता। इसलिए आज भी ऐसा कहते हैं कि कौरवों की हार तभी निश्चित हो गई थी जब उन्होंने नारायण की तुलना में उनकी सेना को ज्यादा अहमियत दे दी थी। इस संपूर्ण प्रसंग में हमने देखा कि कैसे पग पग पर श्री कृष्ण न सिर्फ पांडवों के साथ थे, अपितु कौरवों को भी समय समय पर सही मार्ग पर चलने का विकल्प देते रहे। लेकिन वो कहते हैं ना, जब नाश होने पर आता है पहले विवेक मर जाता है। अब इससे हमें भी यह सीख मिलती है कि अधर्म और अहंकार जीवन का वो भाग हैं जो सदैव ही आपका अहित निश्चित करते हैं, इसलिए इसका त्याग शीघ्र अति शीघ्र करें। अगर आपको हमारा यह प्रसंग पसंद आया हो तो ऐसी ही सुंदर और धर्म से जुड़े प्रसंगों को सुनने के लिए जुड़े रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें, और आने वाले समय में हम आपके लिए इससे और अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।